मैं आपके लिए एक अच्छी उम्र की आशा करता हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि आप एक दिन मर जाएंगे। लाइफ में किसी और चीज़ की गारंटी हो या ना हो, लेकिन मौत की फुल गारंटी होती है। आप चाहे जितने ही पावरफुल आदमी हो, चाहे जितने ही पैसे वाले आदमी हो, एक दिन ना एक दिन आप मरेंगे। आप लाइफ में श्योरली ये नहीं कह सकते कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, आपके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, आपको डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मौत की 110% गारंटी होती है। लेकिन हम इंसानों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि मौत तो सिर्फ दूसरों को आती है, मैं तो मरूंगा ही नहीं, मुझे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। मेरे भाई, लेट मी टेल यू, कल 1,60,000 लोग जो जिंदा थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। यानी हर सेकेंड 2 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। ये समझने के लिए ना ही आपको कोई PhD करने की जरूरत है, ना ही कोई भारी रिसर्च। यूनिवर्स ने ये नॉलेज आपके दिमाग में पहले से फिट करके भेजी है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमें लगता है कि हमें तो कुछ होगा ही नहीं। एक बार क्या हुआ, पांडवास जंगल में खो जाते हैं। काफ़ी दूर तक इधर उधर भ्रमण करने के बाद वो एक लेक के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उनको भूख और प्यास दोनों लगी होती है। लेक से वो पानी पीने की जैसे ही कोशिश करते हैं, वहाँ पे यक्ष प्रकट होते हैं। उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों भाई सबसे बड़े वाले यानी युधिष्ठिर को छोड़कर पानी पी लेते हैं। ऑन द स्पॉट उन सबकी डेथ हो जाती है। तब युधिष्ठिर यक्ष के सामने आते हैं और उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यक्ष उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और सभी क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी आंसर युधिष्ठिर उनको देते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक क्वेश्चन था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा क्या है। युधिष्ठिर इस प्रश्न पर कहते हैं कि ये इंसान, ये बेवकूफ़ इंसान, ये जानते हुए भी कि उसे यहाँ से चले जाना है, मौत की तैयारी नहीं करता है, बल्कि उन सभी चीज़ों को बनाता है जिसको उसे यहाँ से छोड़कर चले जाना है। यक्ष युधिष्ठिर के सभी आंसर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उनके भाइयों को पुनः जीवित कर देते हैं। ये घटना लगभग 5000 साल पहले घटित हुई थी, लेकिन मौत को लेकर इंसान की समझ में आज तक कोई ज़्यादा फर्क आया नहीं है। डेथ इस यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल फैक्ट है। आपकी सोच से भी ज़्यादा मौत आपके करीब है। जितनी देर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर हजारों कोशिकाएं मरकर दोबारा बन चुकी हैं। यानी जीवन और मृत्यु आपके शरीर के अंदर हर क्षण घटित होती ही रहती है, सेलुलर लेवल पे। इसी वजह से किसी इंसान को देखकर हम बता सकते हैं कि उसकी उम्र क्या है। एक्चुअल में जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से मरना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी को 10 सेकंड लगते हैं, किसी को 10 मिनट लगते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 10 महीने हो, किसी को 10 साल हो, किसी को 100 साल। अगर आप लाइफ को लेकर अनअवेयर हैं तो आपको लगेगा कि एक दिन आप मरोगे, लेकिन लाइफ को लेकर अगर आप अवेयर हो ना, तो आपको पता चलेगा कि मृत्यु और जीवन एक ही क्षण आपके शरीर के अंदर घटित होते रहते हैं। अगर आप अपनी सांसों को ध्यान से देखेंगे तो हर अंदर जाती हुई सांस जीवन है और हर बाहर छोड़ी गई सांस मृत्यु। इंसान जब इस दुनिया में आता है, सबसे पहली चीज जो वो लेता है सांस का अंदर लेना है, और मरते वक्त जो आखिरी चीज वो करता है वो सांस का छोड़ना है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, एक बार सांस को बाहर छोड़िए, मृत्यु, और जीवन को अंदर ना जाने दीजिए। देखिए आपके शरीर का रोम रोम जीवन के लिए तरसने लग जाएगा। लाइफ और डेथ आपके शरीर में हर क्षण घटित होती रहती हैं और एक साथ ही ये आपके शरीर को छोड़ेंगी। इफ देयर इज नो डेथ देयर इज नो लाइफ, इफ देयर इज नो लाइफ देयर इज नो डेथ। डेथ इतनी ज्यादा फंडामेंटल है कि अभी कुछ हुआ एंड यू विल बी गॉन। अगर आप कोई और क्रिएचर होते या कोई और जानवर होते तो शायद इस चीज को इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन इंसानी समझ और चेतना के साथ इस चीज को इग्नोर करना तो लगभग असंभव लगता है, लेकिन इंसान करता आ रहा है। लाइफ और डेथ जैसे इस फंडामेंटल क्वेश्चन को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इंसान लाखों सालों से इस धरती पर है, लेकिन मौत के बारे में उसे कुछ नहीं पता। अगर आप डेथ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आप जिंदगी के बारे में ही कुछ नहीं जानते हैं। ज्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता है कि इस ब्रह्मांड में उनका स्थान क्या है। अगर हमारा सोलर सिस्टम अभी खत्म हो जाए ना, तो किसी को भनक तक नहीं लगेगी इस ब्रह्मांड में कुछ यहाँ पर हुआ भी है। एक छोटी चिंगारी के बराबर होगा। और आप इस सोलर सिस्टम के एक छोटे से ग्रह पे, एक छोटे से देश के एक छोटे से प्रांत में कहीं पर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाकर रहते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप तो मरेंगे ही नहीं। जब आपको ब्रह्मांड में अपना स्थान ही नहीं पता है तो लाइफ और डेथ के बारे में क्या समझेंगे आप? डेथ और लाइफ जैसे फंडामेंटल क्वेश्चन को इग्नोर करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे रिलीजन्स। सभी धर्मों का कहना है कि अगर आप हमारे धर्मों के नियमों का पालन करेंगे ना तो आप स्वर्ग जाएंगे, नहीं करेंगे तो नर्क जाएंगे। तो भाई साहब, किसी न किसी धर्म के हिसाब से आप नर्क तो जाने ही वाले हैं। अब चलो, मेरा एक क्वेश्चन उन लोगों से है जो अपने आप को सो कॉल्ड धर्म के संरक्षक या पुजारी समझते हैं। आपके हिसाब से आप सभी नियमों का पालन कर रहे हैं अपने धर्म के, इसके हिसाब से आपको स्वर्ग जाना चाहिए। तो स्वर्ग यहाँ से सुंदर जगह है, जन्नत भाई साहब कितनी खूबसूरत जगह है, स्वर्ग कितना खूबसूरत है, इंद्रदेव मिलेंगे वहाँ पर। एक जगह पर भाई साहब शराब की नदियाँ बह रही हैं। तो अभी क्यों नहीं चले जाते हैं आप? यहाँ पर इतना टेंशन और इतना दर्द क्यों सहना?
गो अवे एंड एंजॉय योर लाइफ इन हेवन ब्रदर। हर धर्म के पास अलग अलग प्रकार की कहानियां हैं जिन्होंने इंसान की इस समझ को, जो मौत और जीवन को लेकर है ना, इसे पॉल्यूटेड कर दिया है। अगर डेथ को पेन और सफरिंग के साथ जोड़ा ना जाता तो शायद इंसान इतने फंडामेंटल क्वेश्चन को आज इग्नोर ना करता।